नमः संस्कृताय, नमो नमः। प्यारे बच्चों, संस्कृत रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत तृतीय पाठ स्वावलंबनम के अभ्यास कार्य का हम सभी अध्ययन करेंगे। अभ्यासः अभ्यास, उच्चारणम कुरुत, उच्चारणम माने उच्चारण, कुरुत माने करो। विंशतिः द्वाविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः। द्वितीय लाइन में देखेंगे आप पंक्ति में त्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् पंचाशत्। विंशतिः, विंशतिः माने 20, द्वाविंशतिः माने 22, चतुर्विंशतिः माने 24, पंचविंशतिः माने 25, अष्टाविंशतिः माने 28, नवविंशतिः माने 29, 29, त्रिंशत्, त्रिंशत् माने 30, द्वात्रिंशत् माने 32, त्रयस्त्रिंशत् माने 33, चतुस्त्रिंशत् माने 34, अष्टात्रिंशत् माने 38, नवत्रिंशत् माने 39, 39। चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् माने 40, द्विचत्वारिंशत् माने 42, त्रयश्चत्वारिंशत् माने 43, चतुश्चत्वारिंशत् माने 44, सप्तचत्वारिंशत् माने 47, पंचाशत माने 50। प्रश्न नंबर 2 में है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानां माने नीचे दिए गए, प्रश्नानां माने प्रश्नों के, उत्तराणि माने उत्तर, लिखत माने लिखो। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले प्रश्न दिया है और उसके बाद उसी प्रश्न के नीचे ही उत्तर भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर को जानने में, पढ़ने में किसी भी तरह की कठिनाई या समस्या का सामना ना करना पड़े। तो कस्य माने किसके, भवने माने मकान में या भवन में, सर्व माने सभी, विधानी माने प्रकार के, सुख साधनानि माने सुख के साधन, आसन माने थे। कस्य भवने किसके भवन में, सर्व विधान सब प्रकार के, सुख साधनानि सुख के साधन, आसन माने थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीकंठस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठस्य माने श्रीकंठ के, भवने माने भवन में, सर्व विधानानि माने सब प्रकार के, सुख साधनानि माने सुख के साधन, आसन माने थे। श्रीकंठ के भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कस्य माने किसके, गृहे माने घर में, कोऽपि माने कोई भी, भृत्यः माने नौकर, ना माने नहीं, अस्ति माने है। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होगा? कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्तेः माने कृष्णमूर्ति के, गृहे माने घर में, कोऽपि माने कोई भी, भृत्या माने नौकर, नास्ति माने नहीं है। कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठस्य माने श्रीकंठ का, आतिथ्यम माने आतिथ्य या स्वागत, सत्कार, के माने किसने, अकुर्वन् माने किया। श्रीकंठ का आतिथ्य अर्थात स्वागत सत्कार किसने किया।
तो आपका उत्तर क्या होगा? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठस्य माने श्रीकंठ का, आतिथ्यम माने स्वागत सत्कार, कृष्णमूर्ति माने कृष्णमूर्ति, तस्य माने उसके, माता पिता च और च माने और, माता पिता ने, अकुर्वन् माने किया। श्रीकंठ का आतिथ्य, श्रीकंठ का स्वागत सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम, सर्वदा माने हमेशा, कुत्र माने कहाँ, सुखम माने सुख होता है, यानी सर्वदा सुख कहाँ होता है या हमेशा कौन सुखी होता है। सर्वदा स्वावलंबने सुखम, सर्वदा माने हमेशा, स्वावलंबन माने होता है आत्मनिर्भर रहना ही सुखम माने सुख है। हमेशा स्वावलंबन ही सुख है, अर्थात आत्मनिर्भर रहने वाला व्यक्ति ही हमेशा सुखी रहता है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा आगच्छत। श्रीकंठा माने श्रीकंठ, कृष्णमूर्तेः माने कृष्णमूर्ति, गृहम के, गृहम माने घर, कदा माने कब, आगच्छत माने आया। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया। श्रीकंठः प्रातः 9 कृष्णमूर्तेः गृहं आगच्छन्। श्रीकंठा माने श्रीकंठ, प्रातः माने सुबह, 9 माने 9 बजे, वादने माने बजे, 9 माने 9 बजे, कृष्णमूर्तेः कृष्णमूर्ति के, गृहं माने घर, आगच्छन् माने गया। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्तेः माने कृष्णमूर्ति के, कति माने कितने, कर्मकराः माने नौकर, सन्ति माने हैं। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। तो कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। अब यहाँ पर बेटा जी आप देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में कि चित्राणि गणयित्वा तद्धत संख्यावाचक शब्दः लिखत। यानी चित्राणि माने चित्रों को, गणयित्वा माने गिन करके, तदध मतलब उसके, उसका, संस्कृतवाचक शब्दम, संस्कृतवाचक शब्दों को लिखत माने लिखो। यहाँ पर आप देखेंगे जो चित्र दिया हुआ है, इन चित्रों को गिन करके इनकी जो भी गिनती आ रही है, जो भी संख्या आ रही है, उस संख्या को संस्कृत भाषा में लिखना है। तो यहाँ आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18 घड़े हैं। तो इनको 18 घड़ों को क्या कहा जाएगा संस्कृत में? अष्ट माने 8, 10 माने 10, 10 8 18, मतलब अष्टादश घट्टानि, 18 घड़ों, अष्टादश घट्टानि। इसी तरह से 21 आम्राणि, 21 माने 21 अर्थात 21, आम्राणि माने आम। 33 पत्राणि, त्रयः माने 3, 33 माने 30, 33 माने 30, पत्राणि माने पत्ते। यहाँ पर पत्तों की संख्या कितनी है? 30, इसलिए हम इसे संस्कृत में क्या कहेंगे? 33 पत्राणि। इसी तरह से आमों की संख्या कितनी है? 21 है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में 7 आम हैं, तो 3 पंक्ति है, तो ऊपर की पंक्ति में 3 आम और नीचे की पंक्ति में 7, तो इस तरह से 7 × 21 मतलब 21 आम हैं। तो इसे संस्कृत में क्या कहेंगे? 21 आम्राणि। इसी तरह से कंदुकानि मतलब गेंद, कंदुक माने गेंद होता है। यहाँ पर जो है नीचे की पंक्ति में 5 गेंद हैं और ऊपर की पंक्ति में 3 हैं, तो 5 और 3 15 गेंद इस बॉक्स में है। तो 15 गेंद को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचादश कंदुकानि। उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे सिद्धवर्तिका माने होता है मोमबत्ती। तो यहाँ मोमबत्तियों की संख्या कितनी है? 36, क्योंकि नीचे की पंक्ति में 12 मोमबत्तियां हैं और ऊपर की पंक्तियों में 3 मोमबत्ती है। तो 12 × 3 यानी 12 3 जा 36,
तो आपका क्या कितनी संख्या हो जाएगी संस्कृत की? 36 मोमबत्तियों को संस्कृत में क्या कहेंगे? षट त्रिंशत सिक्थवर्तिकाणि। इसके बाद आप देखेंगे अगला जो वाक्य है, इसमें कर्तिका, कर्तिका माने होता है कैंची। तो इसमें आप देखेंगे नीचे की पंक्ति में 6 कर्तिका है और ऊपर की पंक्ति में 4 कर्तिका है। तो 6 4 जा 24 अर्थात 24 कैंचियाँ हैं। तो 24 कैंचियों को संस्कृत में क्या कहेंगे? चतुर्विंशति कर्तिका। अब आप देखिएगा 5वें प्रश्न में, यहाँ पर 5वां जो प्रश्न है उसमें यह बताया गया है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके, चित्रम माने चित्र को, दृष्ट्वा माने देख करके, मंजूषाता माने कोष्टक के, पदानि माने पदों में को, प्रयुज्य माने में मिला करके, वाक्यानि रचयत वाक्य का निर्माण कीजिए। यानी कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों से जो चित्र है, चित्र में जो आप देख रहे हैं, इस चित्र में इन्हीं शब्दों के द्वारा हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। ऐसा माने यह, कृषकः माने किसान, क्षेत्रम माने खेत को, कर्षति माने जोतता है। तो ऐसा कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत को जोतता है। इसी तरह से आप देखेंगे दूसरे बॉक्स में, तो एतौ कृषको खनन कार्यम कुरुतः। किसान क्या कर रहे हैं? खुदाई का काम कर रहे हैं। तो एतौ माने ये दोनों, कृषको माने किसान, खनन कार्यम माने खुदाई के कार्य को, कुरुतः माने करते हैं। एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। आप देखिए बेटा जी, इसमें जो किसान है वो धान को लगा रहे हैं खेतों में, तो धान की बेहन को खेतों में लगा रहे हैं। तो एते माने ये सब, कृषकाः माने किसान, धान्यम माने धान को, रोपयन्ति माने लगा रहे हैं। ये सब किसान धान को लगा रहे हैं। पहले वाक्य में एक वचन है, ऐसा कृषका क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोतता है। दूसरे वाक्य में द्विवचन का प्रयोग किया गया है, एतौ कृषको, ये दोनों किसान, खनन कार्यम कुरुतः, खुदाई के कार्य को करते हैं। तीसरे चित्र में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो एते माने ये सब, कृषकाः माने किसान, धान्यम रोपयन्ति, ये सब किसान धान लगा रहे हैं और धान की रुपाई कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे आपकी अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। यहाँ पर बेटा जी प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी प्रस्तुत किया गया है। तो आप देखिएगा जो संख्या में लिखा हुआ है ये आपके प्रश्न हैं, और जिन्हें शब्दों में लिख दिया गया है, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, ये आपके उत्तर हैं। जैसे देखिए 10:30, 10:30 को संस्कृत में शब्दों में कहते हैं सार्ध 10 वादनम। 10 वादनम माने 10, असार्ध माने 10:30। तो 10:30 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सार्ध 10 वादनम। 7 बजे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सप्तवादनम। और 2:30 को क्या बोलते हैं? सार्ध द्विवादनम। 11 बजे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? एकादश वादनम। 4:30 बजे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सार्ध चतुर्वादनम। बेटा जी जिन अंकों के साथ, जैसे 4:30, 5:30, 6:30, अगर आप अंक लिखे हैं और इन्हें आपको संस्कृत के शब्दों में बताना है तो वहाँ पर आपका सार्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम। तो इससे ये होगा 4:30, 5:30 और 6:30। तो उसी तरह से 4:30 है, जैसे 4:30, तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 को सार्ध एक वादनम। 5 बजे को संस्कृत में क्या कहेंगे?
पंचवादनम। 3:30 को संस्कृत में क्या कहेंगे? सार्धत्रिवादनम। 9 को संस्कृत में क्या कहेंगे? नववादनम। 12:30 को संस्कृत में क्या कहेंगे? सार्धद्वादशवादनम। 8 को संस्कृत में क्या कहेंगे? अष्टवादनम। 7:30 को संस्कृत में क्या कहेंगे? सार्धसप्तवादनम। इसी तरह से प्रश्न नंबर 7 में आप देखेंगे कि मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषातः माने होता है कोष्टक से, पदानि माने पदों को, चित्वा माने चुन करके, रिक्त स्थानानि माने खाली स्थान को, पूरयति माने भरिए। बेटा जी यहाँ पर लाल रंग से जो शब्द आपको विभिन्न पंक्तियों में दिखाई दे रहे हैं, इनके स्थान पर प्रश्न में रिक्त स्थान है। हमने आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए यहाँ पर प्रश्नों के साथ उत्तर को भी प्रस्तुत किया है। मतलब कि हमने सिर्फ उत्तर को ही यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। तो जैसे षड ऋतवः, तो षड के स्थान पे प्रश्न में क्या है? डाट डाट, अर्थात रिक्त स्थान है। तो जो लाल शब्द यहाँ पर लिखे हैं विभिन्न पंक्तियों में, आप इनकी जगह पर रिक्त स्थान समझिए प्रश्न की दृष्टि से, और उत्तर में मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो ऋतुवः भवन्ति, ऋतुवः मतलब ऋतुएं, भवन्ति माने होती हैं। ऋतुएं कितनी होती हैं? षड। षड ऋतुवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। मासाः भवन्ति, मासाः माने महीने, भवन्ति माने होते हैं। कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 12 की संस्कृत क्या हो जाएगी? द्वादश। तो आपका उत्तर क्या होगा? मासाः द्वादश भवन्ति। मास अर्थात महीने 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे अथवा दिवसाः भवन्ति, यानी एक महीने में कितने दिन होते हैं? ये तो सबको पता है कि एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, यानी एक महीने में 30 दिन अथवा 31 दिन होते हैं। 30 दिन जैसे आपका जून कितने महीने का, कितने दिन का होता है? 30 दिन का। जुलाई आप कितने दिन की होती है? 31 दिन की। ठीक, तो एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी मासे माने फरवरी महीने में सामान्यतः लगभग 28 दिनानि भवन्ति, दिन होते हैं। अगर लीप वर्ष होता है बेटा जी, तब फरवरी 29 दिनों का होता है, 29 डेज का होता है। और जब लीप वर्ष नहीं होता है तो फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ अस्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। इस तरह से बेटा जी आपका जो है स्वावलंबनम पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।